नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुझे ऑन कनेक्ट दिल से। आज की ऑडियो स्टोरी मैं बहुत शॉर्ट, क्रिस्प एंड सिंपल रखूँगा बिकॉज़ टॉपिक है फ़ोटोग्राफ़ी एंड एडिटिंग। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक क्लैरिफ़िकेशन ऑडियो स्टोरी शायद मुझे डालनी पड़ेगी क्योंकि मुझे काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को मुझसे थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस शायद होना शुरू हो गए हैं। Maybe because I have given them outputs which probably don't justify my previous work। शायद मैंने लोगों को इतने अच्छे एडिटिंग और इतने अच्छे आउटपुट्स दे दिए हैं कि लोगों को अब ये लगने लगा है कि ये बंदा गलती कर ही नहीं सकता। नहीं भाई, गलती हर किसी से होती है। मुझे आज भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, मैं आज भी गलतियाँ करता हूँ। तो बहुत सिंपल सा चीज़ ये है कि देखिए, मोस्ट ऑफ अस, आई मीन बाकियों का उतना मुझे नहीं पता, बट ज़्यादातर लोगों को जितना मैं जानता हूँ, most of them are on Instagram and they love photography and that's the reason they are shooting. They are not shooting it for the sake of bread and butter। और बात जब पसंद की और हॉबी की और लाइकिंग की आती है, तब इंसान का जो माइंडसेट होता है, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा अलग चलता है। मैं ज़्यादातर स्ट्रीट शूट्स करता हूँ, चर्च स्ट्रीट पे या कोरमंगला पे, एंड मेरे एडिटिंग्स में अगर आप रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आई एम ट्राइंग। कुछ लोगों को एडिटिंग्स बहुत पसंद आ रही हैं, कुछ लोगों को कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ शायद मैं एक जनरल तरीके से मैं सबको बोलने के लिए ही मैंने ये ऑडियो स्टोरी बनाने का सोचा कि देखिए, व्हेन आई सिट फॉर द एडिटिंग प्रोसेस, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि शूटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर फोटोग्राफी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्मॉल स्टेप्स। एडिटिंग है, लोकेशन सिलेक्शंस है, मेकअप है, मॉडल है, पोज है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप किस सराउंडिंग्स में, किस सिचुएशन पे, किस एम्बियंस में शूट कर रहे हो। आप एक इंडोर शूट के साथ का जो आउटपुट होगा उसका कंपैरिजन आप एक स्ट्रीट शूट के साथ नहीं कर पाओगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बंदा जो आपको स्ट्रीट शूट और आउटडोर्स और मोस्टली आउटडोर्स और स्ट्रीट शूट्स में बढ़िया काम दे रहा है, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल एंड वेरी वेरी एप्ट, आई वुड से, कि बंदा शायद इंडोर शूट्स या इन अ डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस जहाँ पे थोड़ा सिचुएशंस अलग हो, जैसे कि इंडोर होटल लोकेशन में हो या एक इंडोर लॉबी लोकेशन में हो, जहाँ पे फ्लैश बाउंस कराने के लिए आपको ऊपर छत नहीं मिलती, आपको डायरेक्ट फ्लैश देना पड़ता है। द मोमेंट यू पुट डायरेक्ट फ्लैश ऑन द सब्जेक्ट्स फेस, उनके जो मेकअप के हाईलाइटर या मेकअप डिटेल्स हैं वो थोड़े से अजीबोगरीब बिहेव कर सकते हैं। नाउ आई एम नॉट अ प्रो, आई एम एक्सेप्टिंग इट ऑन this audio story। I am not a pro, I am still learning skin retouching and stuff like that। अगर आप ये बोलना चाहें कि अरुणव के सारे शूट्स अच्छे नहीं होते, कभी कभार अच्छे निकल जाते हैं, यू कैन गो अहेड, आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट इट। बट एक रिक्वेस्ट जो मेरी आप सबसे है, जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं, जो काम कर रहे हैं और शायद भविष्य में जो लोग मेरे साथ काम करेंगे, कि डोंट कीप द एक्सपेक्टेशंस एज पर योर एस्पिरेशंस। आपका एस्पिरेशन, आपका प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो अलग है। मेरे काम करने का तरीका, मेरे एडिटिंग प्रोसेस, जब मैं एक चेयर में बैठ के एडिटिंग करता हूँ तब मेरा थॉट प्रोसेस होता है कि जिस सिचुएशन में ये फ़ोटोज़ आई हैं कैमरा में कैप्चर होके, उसको मैं कैसे बेस्ट वे में एडिट कर सकूँ। ऑब्वियसली चर्च स्ट्रीट में जो आउटपुट होगा वो कोरमंगला के थोड़े शेड एरिया में वो आउटपुट नहीं होगा, दैट विल बी लिटिल डिफरेंट। दिस इज सिंपल साइंस। तो मुझे लगता है वो चीज़ लोग भूल जाते हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि each shoot is different, each shoot has its own pros and cons, each shoot will have its different output। और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के शूट और अलग अलग एडिटिंग का मतलब ही ये है कि आपको बाई डिफ़ॉल्ट मेरे जैसे घटिया फोटोग्राफर के साथ काम करके वेरिएशंस मिल रहे हैं। बड़े फोटोग्राफर्स के साथ काम करके वेरिएशंस मिलने के लिए उनको सी बीचेस एंड डेस्टिनेशंस एंड एक्जॉटिक लोकेशंस पे जाना पड़ता है। मेरे साथ आपको वेरिएशन चाहिए, आप बस रास्ते के इस साइड से उस साइड में चले जाइए, आपको वेरिएशन मिल जाएगा। एंड आई एम प्राउड अबाउट इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। there is a guy whom I really admire. His name is उसका Instagram name is Sunyai, SSUNYI something। So he has posted a photo of one of my very favorite, very beautiful models, Tamishra। अगर आप उस फोटो को देखेंगे
प्रोबेबली यू माइट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये लगेगा कि यार ये फोटोग्राफर है कि पेंटर है. हिज लेवल ऑफ आउटपुट, हिज लेवल ऑफ एडिटिंग प्रोबेबली टचेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑयल पेंटिंग और समथिंग. तो अब आप ये अगर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे कि नहीं, यू नो, he has done a painting, why is he doing painting and he is a photographer, you have to understand there are certain outputs, there are certain times when actually creative people think in a different thought process. मैंने कल बैक टू बैक 2 शूट्स के एडिट किए. एक था इंडोर स्टूडियो लोकेशन पे शूट का एडिटिंग, एक था आउटडोर पे लोकेशन एडिटिंग. इंडोर में मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, आउटडोर में मुझे थोड़ा सा अप एंड डाउन फीडबैक मिला. यस, समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स बैड. But one thing what I want to tell all you people is you have to understand one thing very very simple. 1 घंटे पहले जो बंदा एफर्ट दे रहा है, 1 घंटे बाद ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत कम एफर्ट देगा या उसका जो ज्ञान है या उसका जो नॉलेज है वो कम हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. It depends on the photos, it depends on the face, it depends on the makeup, it depends on the n number of things. अगर आपको फ़ोटो मिलने के बाद आप मुझे अगर ये रिप्लाई करोगे या ये बोलोगे, और इनफैक्ट मेरी जगह पे शायद कोई भी हो, आई डोंट नो हाउ ही और शी विल रिएक्ट, बट जब मुझे ये रिप्लाई आता है कि फोटोज़ आर गुड बट मज़ा नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा इस मतलब धर्म संकट में पड़ जाता हूँ कि मैं जो इंस्टाग्राम में हूँ, क्या मैं दूसरों के मज़े के लिए हूँ या ख़ुद की सेटिस्फेक्शन के लिए हूँ. आई डू फोटोग्राफी बिकॉज आई लव फोटोग्राफी. कहीं ना कहीं जब आप अच्छा काम करने लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, बट येस, आई हैव बीन डूइंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर वर्क व्हाट आई वाज डूइंग 2 years बैक और 1 year बैक. कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि it's more trying to fit in that race for कंपटीशन वाला चीज़ हो रहा है. नो, मैं कभी कंपटीशन में फ़ोटोग्राफी को लेके जाना ही नहीं चाहता, ना ही मैं जानने के लिए सोच भी रहा हूँ. मैं पहले स्किन रिटचिंग नहीं करता था, आजकल मैं स्किन रिटचिंग कर रहा हूँ. बहुत लोगों को ये कलर पॉप और स्किन ओवर एडिटिंग और बहुत कुछ बहुत जगहों पे लगता है. बट एक चीज़ शायद आप लोगों को ये समझनी पड़ेगी कि आई डोंट शूट विथ प्रोफेशनल मॉडल्स, आई शूट विथ नॉर्मल पीपल, नॉर्मल women, नॉर्मल गर्ल्स, एंड आई एनकरेज देम. I had encouraged Ayushi, I had encouraged probably all the people that I have worked with. I have encouraged Deepika, I have encouraged many other people कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आप जितना मेकअप कर सकते हो उतना ही करो. तो आपको अगर कुछ एक थीम पसंद आया और आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी इंटरनेशनल फोटोग्राफर के एडिटिंग के साथ, सो यू हैव टू कंपेयर ईच एंड एवरी फैक्टर, राइट? You cannot compare only the editing and the photography aspect, whereas all the other aspects are non-existent in that thing. कुछ चीज़ें shoots के लिए नहीं होती. If you are forcing me to edit those photos, even if I say that those photos are not good or something like that, ultimately it will lead to a bitterness between your and mine equation or relation, whatever आप बोलोगे. तो मैंने पिछले 6-7 महीनों में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि the more I try to give better and better and better, the expectations increase so much so that कि ये मेरे लिए ही मुसीबत हो जाती है. मतलब people have taken their expectations, it is good, having expectations is really nice, लेकिन unrealistic expectation from a not so good shoot बट एडिटिंग आपको अच्छा चाहिए, वो दैट थिंग प्रोबेबली आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू एक्सेप्ट एनी मोर, और प्रोबेबली आई थिंक इट्स गोना हैम्पर और इट इज़ हैम्परिंग माई मेंटल पीस. और जिस कंफर्ट लेवल के साथ या जिस ईज़ ऑफ पीस के साथ मैं काम करता हूँ कि हाँ, मैं हमेशा शायद आप लोगों में से बहुत लोग ये बात मेरे मुंह से बहुत बार सुन चुके हैं कि मैं एक फ़ोटोग्राफी या एक फ़ोटो को अच्छा कैसे बोलता हूँ, वाह, क्या मज़ा आया, कि हाँ ये एक आउटपुट है. तो वही चीज़ हो रहा है कि लोग मेरे एडिटिंग देख के जब बोलते हैं कि इट इज़ गुड बट मज़ा नहीं आया, तो आई थिंक दैट सेम थिंग सेल्फ कैनिबलिज्म वाला चीज़ मेरे ही अंदर हो रहा है. तो मैं खुद ही नहीं कोप अप कर पा रहा हूँ. आई वॉन्ट टू डू गुड वर्क, आई वॉन्ट टू बी गुड विथ पीपल, बट कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि बीइंग ओवर ऑप्टिमिस्टिक और ओवर एक्सपेक्टेशंस का लेवल इतना ज़्यादा ओवर हो गया है कि शायद मैं या मुझे ये याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि मैं कौन हूँ.
अरुणाभा दिल से इज़ अ वेरी नॉर्मल स्ट्रीट फोटोग्राफर. मेरे कुछ लिमिटेशंस हैं, मेरे कुछ एस्पिरेशंस हैं, एंड आई वर्क इन दोज बाउंड्रीज. उन्हीं में से जितना मेरा हो सकता है मैं देता हूँ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, you have to understand that when an artist, may it be in any field, when he or she works with certain other set of people, those other set of people are different. आप किसी अलग म्यूजिशियन के साथ काम कर रहे हो, किसी अलग बैंड के साथ काम कर रहे हो, मैं काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ. ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन एंड डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब अगर मैं हर एक का सेटिस्फैक्शन लेवल के हिसाब से मैं अपने काम को ऑप्टिमाइज करने की या डिफरेंशियली एक्सपोज करने की कोशिश करूं, आई विल लूज द ओरिजिनलिटी एंड द ट्रैक ऑन विच आई स्टार्टेड माई वर्क विथ. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी रिसेंटली कलर ग्रेडिंग करना शुरू किया है. तो जैसे कुछ दिनों पहले जब एक स्ट्रीट शूट पे मैंने कलर ग्रेडिंग किया, द फीडबैक्स वर ट्रिमेंडसली गुड. आई मीन लिटरली इट्स लाइक बियॉन्ड लिटरली आई गॉट अ वेरी नाइस फीडबैक. पर वही कलर ग्रेडिंग जब मैं किसी दूसरे के हिसाब से एडिटिंग या ऐड कर रहा हूँ, तो पीपल आर प्रोबेबली नॉट एट दैट एक्सेप्टेबल, और पीपल्स एक्सपेक्टेशंस लेवल इज डिफरेंट, या उनको अलग लेवल चाहिए. तो अगर ऐसा है तो आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि आप जब एक अलग अलग फोटोग्राफर के साथ काम करते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज स्टाइल इज़. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट और आई एम द ओनली वन डूइंग दैट, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, और मैं ये फ़ख्र के साथ बोलता हूँ कि मैं, मान लीजिए मैंने आपके एक आउटफिट में मैंने 15 फ़ोटोज़ लिए, मैं कोशिश करूँगा उन 15 फ़ोटोज़ में से ही आपको कैसे थोड़ा थोड़ा कुछ अलग कुछ मिले. See, it is very important to bring in the differential aspect of improvement और growth. आप एक आउटफिट पहन के वही मेकअप पे, वही लोकेशन पे आप 15 फोटोज़ खींच रहे हो, आपको क्या अलग आएगा? यू कैन ट्राई 2 or 3 डिफरेंट पोजेस, 4 or 5 डिफरेंट पोजेस मैक्स टू मैक्स, बट एडिटिंग एंगल बहुत कुछ होता है. तो उसमें से एक पोर्शन मैं कोशिश करता हूँ कि people should feel that we have not done a boring shoot. We have gathered something out of that. Same is for the editing as well. अलग लोगों के लिए अलग एडिटिंग नहीं होता है. मैं फ़ोटो के हिसाब से एडिटिंग करता हूँ, सिचुएशन के हिसाब से एडिटिंग करता हूँ. येस, यू कैन हायर अ बेटर एडिटर, यू कैन ऑलवेज एडिट योर फोटोज़ yourself, you can do tremendously good work, but at the same time मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन ये होगा कि मेरे एडिटिंग के बाद आपको अगर मेरा एडिटिंग अच्छा लगे या बुरा लगे, आप दोनों मुझे बताइए, बट बताने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सही कीजिए. इट शुड नॉट, मुझे कुछ लोगों के फीडबैक से ये कभी कभी फील होता है, अगेन इट्स बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव, इट्स बेस्ड ऑन परसेप्शन और वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत कुछ हो सकता है. तो चैट में वो सब समझ में भी नहीं आता. चैट में कभी कभी लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत गुस्सा है, हालांकि वो गुस्सा नहीं है. लेकिन ऐसा एक आर्टिस्ट को या जो भी एफर्ट्स डाल रहा है, मेरा फंडा बहुत सिंपल है. एक बंदे ने या एक आर्टिस्ट ने या किसी भी ने, इफ़ ही और शी हैज़ पुट सम एफर्ट्स, प्रेज फॉर दैट एफर्ट्स. इफ़ यू डोंट लाइक इट, देखिए डिसलाइक एंड बैड आर टू डिफरेंट थिंग्स. मैं अगर ख़राब आउटपुट देता हूँ वो अलग थॉट प्रोसेस है. अगर मेरा काम आपको अच्छा नहीं लग रहा आउटपुट कुछ तरीके से, बिकॉज ऑफ सर्टेन कलर ग्रेडिंग और आउटपुट और शार्पनेस और एन नंबर ऑफ थिंग्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. मैं अपने हिसाब से एडिटिंग करता हूँ, आपको अपने हिसाब से करना है. आई कैन नॉट ऑप्टिमाइज माई ब्रेन और माई क्रिएटिविटी व्हेन आई एडिट फॉर 10 डिफरेंट पीपल इन 10 डिफरेंट वेज. थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट देन इट विल नॉट बी एज मच एज पॉसिबल कि मैं दूसरों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में खुद का मेंटल पीस भूल जाऊँ. बीइंग सेल्फ हैप्पी एंड सेल्फ लव, दैट दोज काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लाना नहीं चाहता, बिकॉज अदरवाइज यू पीपल माइट थिंक दैट हाँ, अरुणाभा हैज बिकम वेरी egoistic and all. No, it's not about ego. It's being about what you feel that you are doing it right. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी सीनियर फोटोग्राफर. मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ. इसे बंगाली दादा, रोनोदीप राय, रोनोदा मैं बुलाता हूँ. हमारे पर्सनल डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं, बट एज एन आर्टिस्ट, एज अ वेरी जोवियल पर्सन, अलग लेवल पे वी आर वेरी गुड. दीपिका दास का मैंने एक रिसेंटली स्नैपचैट फिल्टर के साथ जो उसने आउटपुट लिया था, मैंने उनको एडिट करके
कोलाज बना के एक मेरे प्रोफाइल में वो अभी भी है अगर आप देखोगे, तो many people have said that this is good, many people have actually liked it, the number of likes or actually people have told that this is very cute, she is very pretty and expression, and बहुत मतलब मज़ा आया, लोगों को बहुत अच्छा लगा वो चीज़. Similarly also I have got a little इधर उधर का feedback also that now you are editing Snapchat filters, ये नहीं वो नहीं, this is not this thing. तो मैं एक चीज़ सिंपल सा एक बताना चाहता हूँ, मेरे लिए हर फोटो इक्वल है. अगर दीपिका दास एक ब्राइडल शूट करेगी मेरे साथ और सनी लियोनी एक ब्राइडल शूट करेगी या एक बिकिनी शूट करेगी, तीनों का जो इम्पोर्टेंस होगा वो सेम होगा. अगर मैं वो सेम इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया, then there is a problem in my character, in my attitude, and I should not be calling myself as a सीजन्ड आर्टिस्ट. मेरा टेम्परामेंटल अगर फ्लक्चुएशन होता है, मैं अगर इसके लिए अच्छा इसके लिए बुरा मैं अगर करता हूँ, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. फॉर मी दीपिका दास इज अ पर्सन हुज एक्सप्रेशंस आर एपिक. वॉट एवर द वर्ल्ड सेज, आई गिव अ डैम अबाउट इट. मुझे अच्छा लगता है उसके साथ काम करना. उसके फ़ोटोज़ मेरे लिए फ़ोटोज़ हैं. मुझे फ़ोटोज़ एडिटिंग करने में मज़ा आता है, चाहे उसमें दीपिका दास हो, चाहे दीपिका पाडुकोणे हो, चाहे कोई भी हो. मैं अगर इस तरह की बातें लोगों से सुनता हूँ कि दिस इज़ बैड और दिस इज़ गुड और अल्टीमेटली यू आर डूइंग दैट, मैं आई डू एन नंबर ऑफ थिंग्स. मैंने दूसरे फोटोग्राफर्स के फ़ोटो एडिट करके उनसे बेटर काम किया है. आई डोंट वांट टू अटर द नेम, बट आई हैव डन दैट. And I have no qualms in saying that. I'm not proud about it, but I'm happy about it. तो आपका जो फीडबैक होगा वो मेरा हैप्पीनेस नहीं कम करना चाहिए. You have to be little careful when you give feedbacks to me, that your feedback should not lessen the happiness that I have gained by sending you one of my very good quality of work. Trust me, मैं एक एक फ़ोटो पे आधा घंटा 40 मिनट 25 से 30-40 मिनट तक स्पेंड करता हूँ. Waking up till early morning or midnight I finish my work because I have some other works to do in my professional life as well. आप लोगों के लिए अगर मैं बहुत रूड तरीके से बात करूँ, एक मॉडल या एक ब्लॉगर के लिए जो मेरे साथ शूट करेगी, हर वर्क of that shoot is only those 2 hours where she is standing and posing for me. बट मेरा काम वहाँ पे ख़त्म नहीं होता. मेरा काम और भी बहुत सारे घंटों का और बहुत सारे एफर्ट्स का होता है जो मैं एडिटिंग पे देता हूँ. एंड ट्रस्ट मी, एडिटिंग is taking lot much more because I am putting quality into the editing. You check the sizes of the files that I give you, even if it is a smartphone clicked self-portrait series or even it's a DSLR clicked series. तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्लैरिटी है कि लोग या तो रैट रेस में लगे हैं, कंपटीशन करते हैं. मैं इंस्टाग्राम के बारे में जो मेरा जो राय है वो मैं अलग एक ऑडियो स्टोरी में डालूंगा. आज का ऑडियो स्टोरी ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है. इट्स ऑलमोस्ट 18 minutes. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल लिसन टू इट और नॉट, बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, not for me, not for anyone else, but for yourself. You understand, you being in my position, you try to understand कि जब आप efforts देते हो और आपको feeds, no one is telling you not give feedbacks. आज भी मेरे साथ एक ऐसा हुआ था. I was talking to a blogger, and she is saying that no, this is not about criticism or feedback. तो मेरा फंडा ये है कि when you are praising someone, praise him. When you are criticizing someone for something very stupid or very grossly wrong, you put it on stories. अब लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि अरुणाभा दिल से himself is afraid of criticism and negative feedback, whereas as he gives left, right, center to people. There is a difference. मैं कभी लोगों के एफर्ट्स पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया हूँ. मैं हमेशा लोगों के एंड प्रोडक्ट का जो सो कॉल्ड कोट अनकोट चुतियापा होता है उस पर मैंने हमेशा कमेंट किया है. फॉर एग्जाम्पल, आई वोंट कमेंट दैट अ ब्लॉगर हैज़ मेड अ वीडियो ऑन वट एवर शी इज़ वेयरिंग और स्टफ लाइक दैट, बट आई वुड डेफिनेटली स्क्रू दैट हैप्पीनेस where she is saying कि I am wearing one denim short in 6 different ways and all that she is doing is just changing the top or the bralette or the upper body outfit. वो जो short जो denim का है वो पैर में डाल के जैसे पहनते हैं वैसे ही पहनते हैं. उसको अलग तरीके से घोड़ा भी नहीं पहन सकता, इंसान भी नहीं पहन सकता. So why you making fool out of people? If I say I can wear a jeans in 6 different ways, I have to ensure that jeans में कुछ ripped हो, कुछ अलग cut हो, कुछ low waist हो, कुछ तो अलग हो. Simply changing the top or the bralette or the whatever it is doesn't ensure that
तो वैसे तो 6 डिफरेंट वेज क्यों होंगे, तो वैसे तो 60 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। मैं एक कच्चा बनियान 100-150 ड्रेसेस के साथ पहन सकता हूँ। इज दैट कॉल फैशन इन्फ्लुएंसिंग? एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। अब दिल्ली के इतने बड़े, इंडिया के इतने बड़े ब्लॉगर की मैंने ले ली तो ये और एक मुसीबत हो जाएगी। तो बट वही है कि ट्राई टू बी लिटिल रेसिप्रोकेटिव एंड अप्रिशिएटिव ऑफ द एफर्ट्स दैट पीपल डू, एंड यू विल गेट द सेम फ्रॉम मी। एक छोटी सी चीज़ है, गोइंग फॉरवर्ड प्रोबेबली यू माइट सी अ डिफरेंशियल एस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर इन माई वर्किंग और माई स्टाइल ऑफ वर्किंग। कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों का रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। सो प्रोबेबली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल अ लिटिल मोर। आई एम ट्राइंग टू क्या कहते हैं उसको, मैं थोड़ा रिस्क मिटिगेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, जहाँ पे मुझे वो सिचुएशन आई ही ना कि हाँ इस एडिटिंग को लेके एक सवाल उठ सकता है, मैं उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू रेज कॉन्ट्राडिक्शंस और अननेसेसरी कन्फ्यूजन्स एंड रेमिफिकेशंस ऑफ दैट बीइंग गिवन। मैं नहीं चाहता कि उस लेवल पे ये बात जाए। तो मैं थोड़ा सा काम करने का तरीका अपना चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा सा नज़रिया चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा सा जो काम करने की अदा होती है वो थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ। सो यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ changes. Trust me, there is no hard feelings with none of you. All of you are very lovely people that I have worked with. Probably there is a number of people whom I am dying to work with once the lockdown is over and lot of things are on the plate. बस खाना शुरू करना है. But then you have to understand we work as a team. अगर आप ने कभी भी अगर मेरे से ये सुना कि अरुणभा ने आप लोगों को मेकअप के लिए या पोस्चर के लिए या कुछ भी के लिए आपको कुछ भी सुना दिया, आपको हक है आप आके मुझे 2 जूता मार के जाओ। तो मैं जैसे आपके एफर्ट्स और आपके एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूँ, सिमिलरली आई वुड अप्रिशिएट ऑल्सो दैट पीपल डोंट रेज क्वेश्चन मार्क ऑन द एबिलिटीज़ और एफर्ट्स। एबिलिटीज़ पे बिल्कुल कर सकते हो, आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हो, आपका हक बनता है कि अरुणभ तुमने स्किन रीटचिंग ठीक नहीं किया है या तुमने यहाँ पे रायता फैलाया है। बट आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि व्हेन अ पर्सन इज गिविंग यू आई थिंक I don't know who does that, but very few photographers in Bangalore would actually give the number of photos that I give to people from a single street shoot or a single outfit. You take it or leave it, you can verify it with whoever you want to talk with. So that's the thing. So कहीं मुझे लग रहा था कि being affirmative and being assertive is the most important thing. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर करूँ. I hope everyone is fine, and we are just going through a very tough phase. So let's not be, harsh to people around us. मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को क्रिटिसाइज कम करूँ. I don't slam people, and trust me, I have taken all of your advices very seriously. यहाँ तक कि मुझे जहाँ पे थोड़ा सा भी अंदेशा हो रहा है कि there might arise a conflict or a repercussion of disagreement, मैं वहाँ पे बात भी नहीं करता. मैं चैट वहीं पे ख़त्म करता हूँ या मैं स्टोरीज़ में फिल्टर्स रख रहा हूँ. एंड आई हैव अ close friend set of people with whom I share certain stories, और there's a lot of things, feminism और ये सब बहुत कुछ चल रहा है. तो you have to be very careful about what are the ramifications or the repercussions of what you say or what you do. तो मुझे लगता है कि कहीं क्लैरिटी की कमी थी. वो क्लैरिटी मैंने आज कोशिश की है इस ऑडियो स्टोरी के बारे में आपको देने के लिए. Saying that, to conclude, yes, there will be little changes which will be visible very not drastically but very pertinently in the way I work or probably in my equations with people. But then it should be more or less the same kind of thing. Only there will be little variation of थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में डायलॉग, कालीन भैया ने अपने काम करने का तरीका बदला है, अपना अंदाज नहीं. इसी बात पे आई होप आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए. नमस्कार.